Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यह विचारधारा और संविधान को बचाने का संघर्ष है। उन्होंने विश्वास जताया कि रेड्डी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि यह कदम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में अहम साबित होगा। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। पीएम ने कहा कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं। इस दौरान राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम ने विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का बैठक में परिचय कराया गया। प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही बमुश्किल 5 मिनट ही चली। उधर लोकसभा में भी ऐसे ही हालात रहे। यहां भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी की। सदन में नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इन 10-11 सालों में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे उन्होंने नेहरू जी की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये SIR क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर्स लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक CEC के खिलाफ अब महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। खड़गे की अध्यक्षता में उनके घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस, TMC, सपा, DMK और राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद 20 पार्टियों के हस्ताक्षर से बयान जारी हुआ। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि CEC भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में 3 दिन बाकी हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। CEC के रवैये को देखते हुए हम अगले सत्र में नोटिस देंगे। Why didn't the Chief Election Commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference. But why isn't the Chief Election Commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the Chief Election Commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitutional post. चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को आश्वासन दिया कि इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वांग यी 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। वांग यी ने भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वो दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थीं। Mr. Doval, I'm very pleased to meet you again in New Delhi for this round of talks between the special representatives of China and India on the boundary question. The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. We had a very good 23rd round of special representatives talks at the end of last year. At that meeting, we reached new and important consensus on the management of disagreements, stabilizing the borders, and moving toward a settlement. We identified specific goals and formed a working framework. वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के शुरुआती संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले 9 महीने में सीमा पर हालात बेहतर हुए हैं और हमारे द्विपक्षीय संबंध सार्थक रहे हैं। हम अपने नेताओं के आभारी हैं जो कजान में मिले और संबंधों के लिए एक नई दिशा तय की। An upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then.
the new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गया जी से नवादा के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाइयों बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? यह आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे छीन रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि देश के कुछ हिस्सों से कुछ अजीबोगरीब लोग असम आ रहे हैं। अगर वे सीमा पार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि ये लोग मुंबई और केरल के वकील थे, हम उन पर नजर रख रहे हैं। वे राज्य में एनआरसी अपडेट किए जाने के वक्त भी आए थे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया था। शर्मा ने कहा, हम किसी भी कट्टरपंथी गतिविधि या संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वे केरल से हों, मुंबई से या दिल्ली से। ये कट्टरपंथी हैं जो कुछ वर्गों की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। भारतर পৰা বিভিন্ন অদ্ভুত মানুহবিলাকে অসম ভ্ৰমণ কৰি আছে। এনআৰচিৰ সময়তো এই মানুহবিলাক আহিছিলে আৰু আমি তেওঁলোকক ট্ৰেক ৰাখি আছো। আজি আহিছে ইৰফান আলী ইঞ্জিনিয়াৰ, নেহা ডাৰবানে এডভোকেট মুম্বাই হাইকোৰ্ট। কেৰালাৰ পৰা বহুত এনেকুৱা মানুহ আহি আছে। এনআৰচিৰ সময়তো বাহিৰৰ পৰা এই ধৰণৰ মানুহবিলাক আহিয়ে আমাৰ গোটেই প্ৰচেষ্টাটো নষ্ট কৰি দিছিলে। তেতিয়া চৰকাৰে এইবিলাক ঘটনাৰ ওপৰত চকু ৰখা নাছিলে, যেনেকৈ মই হৰ্ষ মণ্ডলৰ ওপৰত কৈছিলো। এইবাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওপৰতে আমি চকু ৰাখিছো আৰু কোনোবাই এক কদম নিয়মতকৈ আগত গ'লে ইয়াতে এৰেষ্ট হ'ব। কোনোবাই যদি প্ৰয়োজনতকৈ এক কদম বেছি ৰাজনীতি কৰে এৰেষ্ট হ'ব। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में लगातार बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू की लग वैली में रात 1 बजे बादल फटने से 3 दुकानें बह गईं। इसका पानी जब कुल्लू बाजार पहुंचा तो सरवरी नदी ने तबाही मचाई। भूतनाथ के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। कुल्लू में भारी बारिश को देखते हुए कुल्लू और बंजार सब डिवीजन के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। 7 जिले ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। इन जिलों में 1-2 स्पेल तेज बारिश का भी हो सकता है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone.